बनेगी। इसके अलावा बनेगी काठिया वाली दम आलू। 2 रेस फ्राइंग करनी है। All right, तो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल fortified with vitamin A and D, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT से डबल रिफाइंड गारंटीड। हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है ये फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। कॉलर से भी बात करेंगे आप? जी बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन इस मैं बता दूं कुछ, आप कॉलर से बात करेंगी? आपकी मर्जी चलेगी। मेरी चलेगी, लेकिन मैं मेहमान है, आप उससे बात करें। ओके, है ना जी हमारे साथ डीजी खान सालो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबील कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है ठीक। जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारक। खैर मुबारक। समीना आपा से बात करवाएं प्लीज जी कीजिए। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा क्या हाल है? आप तबीयत कैसी है आपकी आपा? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। आप बताइए कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपकी रेसिपी अच्छी होती है, हम ट्राई करते हैं। आप जो बनाती हैं तकरीबन रेसिपी आपको पेश करते रहते हैं। चलें फिश वाला बर्गर, लाहौरी, चिकन कढ़ाई, तकरीबन आपकी रेसिपी हम ट्राई करते रहते हैं। चलें, गुड, वेरी आपका गुड। शो बहुत अच्छा है, हम सब देखते हैं, हमारी फैमिली से जा रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से प्रोग्राम देखते रहें और अपना फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और पढ़ती भी रहें, ये वही है ना जो डॉक्टर बन रही हैं? जी जी हाँ, जी, तो अच्छा पढ़ती रहें। अच्छा, यहाँ पर हमने रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे कि छोटे आलू का इस्तेमाल किया है। हमने छोटे आलू को हाफ डन करना है, लेकिन मुझे छोटे आलू मिले नहीं, तो इसलिए मैंने बड़े आलूओं को थोड़ा छोटा कर लिया। ठीक है, ये मैंने अच्छा, इसकी कुकिंग अब फिर मैं आपको बताऊंगी। ये 60% हमने गला लिए, पानी बॉईल किया, हमने इसको गला ली। 20% हम इसको गलाएंगे जब हम इनको फ्राई करेंगे, ठीक है। और 20% जो है बाकी के हम मसाले के साथ करेंगे। अल्लाह, आप देखिए कैलकुलेशन। मैं कहती हूँ कि मुझे सब बताएं ये कहाँ से मिलेगा ऐसा कैलकुलेटर कि जिसमें चीज डालें और पता चले अच्छा ये इतने % हो गई है, ओके डन। नहीं नहीं, ये तजर्बे से पता चलेगा। ओके, है ना? तो ये तो टाइम से ही आता है। टाइम पे आता है भाई, ये तो हाँ। देखें ऐसा होता है। अब ये कि इसमें ना ऐसी है कि अभी हम इसको ऐसी खाएंगे तो हमें खाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा इसको हम इसमें डाल के इसको फ्राई करेंगे। आपके पास अगर छोटे आलू मिल जाते हैं, मैं समझ रही थी कि शायद इजीली मिल जाएंगे, लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश की, 3-4 जगह पता किए, लेकिन नहीं मिले। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऑफ सीज़न में भी हम कभी पकाएंगे तो क्या हमें आलू मिलेंगे? छोटे नहीं मिलेंगे ना, हमने कैसे बना लेते हैं। अच्छा, इन आलूओं को हमने फ्राई करना है, ठीक है, इसको हम फ्राई करेंगे। अब ये चूँकि कटे हुए हैं, इसलिए मैं इसको प्रेक नहीं करनी हूँ, वरना अगर आपके पास अभी मुझे फॉक दीजिएगा बेटा एक। आपके पास वो बेबी पोटैटो हैं तो? हाँ, वो अगर आपके पास है तो उसको आपने गलाने के बाद, यानी 60% गलाने के बाद इस तरह से प्रेक की। अब आप देखें, आपको फील हो जाएगा कि कितना गला हुआ है ये। इस तरह से थोड़ा सा आप इसको प्रेक कर लें, और प्रेक करने के बाद आप फ्राई कर लें। लेकिन ये चूँकि कटे में है तो इसलिए मैं नहीं कर रही ना, इसको मैं फ्राई करूँगी इतनी देर कि इस पर हल्का सा कलर आ जाएगा। जब कलर आएगा ना, बस फौरन निकाल लेगा क्योंकि 20% मुझे लगता है हो जाएंगे फौरन। हो जाएंगे ना। अच्छा, उसके बाद हम बनाएंगे एक मसाला शानदार सा। कॉलर मसाले में बताइएगा मसाला। चलें। मिसेस नजमा हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। या अच्छी बात है। आपा को भी सलाम। आपा कहाँ है? कहाँ है? Okay, अब बता दें कि मैं बाहर गई हुई हूँ। थोड़ा बाहर गई है, सब्जी उब्जी लेने। अस्सलाम। आपा कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी मजे में। कुकिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी Thank कुकिंग you. करती हैं और बहुत बहुत प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से आप समझाती हैं। चलें, एक बहुत एक बात। शुक्रिया, बेहद हाँ। शुक्रिया आपका ना। अपना बहुत हाँ। सारा ख्याल रखिएगा और बिल्कुल हमें अपना फीडबैक देते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात कहनी थी अबीर से मुझे, क्या ये? आप दुपट्टा पहना कर। अच्छा चले, ठीक हाँ है। हाँ। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। आपने कहा आपकी अच्छी एक रिक्वेस्ट है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। थैंक यू। चलें। अच्छा जी, हाँ। यहाँ पर हमने दही, जो 2 टेबलस्पून दही था, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के हम ये बेसन। अभी बेटा मुझे पानी दीजिएगा ज़रा सा। और ये कोयले का क्या करना है? 2 पीसेस में हाँ, हो चुका ये है अभी इसको कुछ करेंगे हम। हाँ। ये डालिए डालिए, बताइएगा। थोड़ा सा डालिएगा बस। अभी 1 मिनट, एक मिनट। चलें, और डालिए। अच्छा, इसको हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है, डरे नहीं, डालें थोड़ा सा। आपको पता है मैं तो बस बस। चलें, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और आप कॉलर से बात कीजिए। ऑल राइट, परवीन आंटी हमारे साथ कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? नहीं, मेरी कुछ तबीयत खराब चल रही लग रही है आवाज। परवीन आंटी क्या हुआ? बुखार ही है और क्या है। ओहो,
फिर भी थैंक यू, आपने कॉल किया, इतना आपकी तबीयत खराब, भाई अपना बहुत ख्याल रखें। हाँ बस दुआ करना कि परवीन आंटी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी ठीक होंगी, सेहतयाब हों और जल्दी से हमें उसी करारी आवाज के साथ कॉल करें। अच्छा समीना को दोगी बेटी? प्लीज बात जी करें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं समीना? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए, अपनी खैरियत बताइए। ये आपको भी मेरे ख्याल है नज़ला बुखार हो रहा है ना, सीजनल है, जी, जी। लेकिन ख्याल रखिएगा इसमें बहुत ना। नहीं क्या ख्याल रखेंगे, इतनी अच्छी चीजें बनेंगी तो अपना कौन ख्याल रखेगा बताइए आप। और क्या, चलें, इतनी बहुत शुक्रिया। बेहतरीन चीजें माशाल्लाह बना रही हैं। चल। और ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? कल तो बहुत आवाज आपकी बैठी हुई थी, आज तो कुछ बेहतर लग रही है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बेहतर है आज आवाज़ ना। हमारे लिए दुआ करिएगा, आप तो नहीं, नेक नहीं, लोग बिल्कुल हैं, हम बिल्कुल आप बिल्कुल। नेक लोग हैं। नहीं नहीं, चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू Thank सो you. मच फॉर कॉलिंग। फ्राई हो रही है यहाँ पे प्याज, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। वाह, स्टीम आना शुरू हो गई और अब मैं फौरी तौर पे चूल्हा बंद हल्का कर देती हूँ, हल्की आंच पे। अब ये हमने दम पे छोड़ दी। ये प्याज को हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, तो बस ठीक है? हम ब्रेक ले लेते हैं। नहीं, ब्रेक नहीं लेंगे हम, थोड़ा सा ये डाल देंगे टमाटर, हाँ। इसके अलावा ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, नमक 1 टीस्पून, ठीक है, इसी भी लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून, हल्दी जाएगी इसके अंदर, ये मेरे पास मौजूद है 1/2 टीस्पून। अच्छा, ये हो गया। मसाले को हल्का सा मिक्स करेंगे क्योंकि टमाटर हमारे पास बॉईल हुए हुए थे। ये करके मैं एक काम करती हूँ, आलू डाल देती हूँ। आलू डालेंगे और उसके बाद नहीं डालेंगे, नहीं आपका ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया। नहीं नहीं, आलू डालें। आलू डालने के बाद ये मिक्सचर हम आपके सामने डालेंगे, ठीक है? खुश की तो आपने फिर भी वही अपनी आलू डालने की तो बात थी सारी। ये गया आलू, आपके सामने डाल देती हूँ। चलो, हो गया आलू। नहीं मानेंगी भाई, करके छोड़ा, मैंने कहा भाई पूरा करूंगी। ऑल राइट, ये ब्रेक का टाइम है इसलिए हमें जल्दी लेना ज़रूरी था। फिलहाल आपा ने आपको डिटेल में समझा दिया कि ये जो काके वाली दम आलू बन रहे हैं उसका मसाला तैयार है। आलू डाल मैंने ज़ाहिर है मैं क्या करूँ, मुझे करना पड़ गया, टाइम नहीं था। ये देखिए जी, हमने जो मिक्सचर बनाया था ना बेसन का और दही का, आधा कप पानी के साथ, वो मैंने इसमें डाला और डाल के हम इसको पकने के लिए छोड़ दें। बहुत स्लो हीट पे अब इसको पकाते रहेंगे, लेकिन साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम ये कसूरी मेथी, ये मैंने नहीं डाली थी। इसके अलावा ये है गरम मसाला पाउडर, इसको डाल के मिक्स कर देते हैं, ठीक है? इसकी ग्रेवी इसी तरह से रहेगी, ठीक है? और बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा और इसको रिड्यूस करूँगी और साथ ही बनाएंगे इसका एक तड़का। तड़के में क्या क्या चीज़ें डालेंगे? हींग, ये मेरे पास मौजूद है, 1/2 टीस्पून सौंफ डालेंगे और थोड़ा सा क्रश किया हुआ ये अदरक और लहसुन है, ये डालेंगे और उसके ऊपर हम ऊपर से बघार करेंगे और आखिर में गार्निशिंग करेंगे हरे धनिये के साथ। चले जी, एक काम करते हैं कि आपको तड़का दिखा देते हैं कि तड़के में हम क्या क्या डालेंगे, यहाँ क्योंकि बीच में। तड़के की कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि आपको समझ में ना आए। चले जी, ये है इसमें, क्योंकि ब्रेक के बाद तो जब आप आएंगे तो ये कि अदरक और लहसुन थोड़ा सा ये ले लीजिएगा, क्रश किया हुआ। ये सुप्रीम कुकिंग ऑयल ये चला गया और डालेंगे 1/2 टीस्पून इसके अंदर। चूल्हा मैंने अभी नहीं, खुद ही नहीं जलाया। खुद ही नहीं चलाया? खुद ही इसलिए नहीं जलाया कि जब मैं इसको निकालूंगी तो ऊपर से लगा देंगे। मैं सिर्फ अगर ब्रेक पे जाएंगे तो बता दूंगी मैं, ताकि आप लोग आराम से कर सकें। और ये 1/2 टीस्पून सौंफ, साबुत सौंफ डालिएगा तो इससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। और ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा और मैं देखूंगी कि ये 100% हो गया है। 60, 20, 80 मैथ कितना अच्छा हो रहा है।